बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके इस पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में फार्म डालकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली 5 का जीएनबी PYQS सेक्शन का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 21 से। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 21। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि बच्चों, अगर आप इस पीएससी चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब में कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए आपसे ये गुजारिश की जाती है, आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करा कीजिए, लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी हो, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो पीएससी चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, और उनसे बताइए कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 21 से 21 तक पिछले वीडियो में हो चुका है बच्चों। प्रश्न नंबर 22 देखिए। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें वो 60 रबर बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो बच्चों, ये 75 और 60 का मासा होगा और इसका मासा 15 है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी पर आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। छोटी छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो 15 और 25 30 से विभाजित हो जाती हैं। तो छोटी से छोटी संख्या, तो बच्चों ये क्या होगा, ये हमारा छोटी से छोटी अगर संख्या है तो वो एलसीएम होगा, यानी कि लासा होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो 15, 25, 30 का लघुत्तम समापवर्त हम आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि वह 150 होगा। इसलिए हम ऑप्शन सी पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब हम चल रहे हैं आगे, प्रश्न नंबर 24 का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए प्रश्न नंबर 24 में। प्रश्न नंबर 24 है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6:10 पर चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेगी। तो देखो, अब प्रश्न नंबर जो 24 है हमारा बच्चों, 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 का हमें एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। और 10, 15, 60 का एलसीएम 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 6:10 पर अगर चमकती हैं तो अगली बार वह 7:10 पर चमकेगी, यानी कि इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 25 है। 2/7 और 4/17 का मासा। बच्चों देखिए, 2/7 और 4/17 का हम हर बराबर कर लेंगे। तो 2/7 ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119, 34/119। और ये होगा 2/7 और 4/17, 7 चौक 28, 28/119। तो 34 और 28, 34/119 और 28/119। 34 और 28 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 2/119 होगा। तो हम इस पर डी वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 26 का अध्ययन करेंगे। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक होने चाहिए। तो 10 और 12 की पैकिंग में जब ये उपलब्ध है बच्चों, तो एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो वो हो जाएगी, ध्यान दीजिए यहाँ, 10 व 12 दो ब्रांड है, 10 व 12 10 व 12 की तो पैकिंग में उपलब्ध है, एक समान संख्या में लेना है तो वो हो जाएगा 10 के 6 और 12 के 5, यानी कि 10 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। तो 10 का हो जाएगा 10 छंग 60
और 12 का हो जाएगा 12 पंचे 60, इसलिए 10 के 6 पैक व 12 के 5 पैक। ऑप्शन बी पर क्या करेंगे आप, टिक लगा देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो है। तो 4, 8, 12 का एलसीएम बच्चों, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दीजिए। अगर दोनों छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो ही बड़ी संख्या एलसीएम होती है, नहीं तो इसको दुगना तिगुना चौगुना इस तरह से करके जब तक ये काट न दे छोटी संख्या बड़ी को तब तक ये हमारा चलता रहता है। ये मौखिक लगाने का ट्रिक है। जैसे कि 12 को हम भाग देंगे 4 से, 4 3 12 कट गया। 8 को भाग देंगे, 8 1 8 नहीं कटा। अब 12 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 12, और ये स्पीड में करिए मौखिक। 12 दूनी 24 और 4 छंग 24 और 8 3 24 और 12 दूनी 24 से कट ही रहा है, तो 24 जो है वो हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन जैसे 24 4 8 12 तीनों से कटेगा तो अगली संख्या क्या होगी, 24 दूना 48 होगी, फिर 24 यहाँ 72। 24 हमारा ऑप्शन नहीं है तो आप घबराइए नहीं, 24 का गुणज ढूंढिए। 24 का गुणज क्या होगा बच्चों, 24 सिक्के 24, 24 दूना 48, 24 यहाँ 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। तो ये संख्या 24, 48, 72, 96, 120 ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी एलसीएम है, लेकिन नियमतान सबसे छोटी संख्या को एलसीएम मानेंगे। लेकिन हमें चलना है अपने ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है। और ये 24 120 भी है और 240 भी है इसका एलसीएम। तो इस तरह से 24 यहाँ 72, ये दोनों है 120 और 240, लेकिन छोटी संख्या में लेना है तो 120 होगा। अब हम प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 3 गिरजाघरों की घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजी तो अगली दफ़ा यानी अगली बार वो कब एक साथ बजेगी। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न मैं हल करा चुका हूँ। 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 10, 15, 10 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 नहीं कटना है, 10 तो कटेगा 12 नहीं, 15 तिया 45 नहीं कट रहा है, 15 चौके 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, तो 60 मिनट बाद यानी कि 9:30 बजे प्रातः, बी वाला ऑप्शन। 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, 1 घंटा लग रहा है अगली बार बजने में। प्रश्न नंबर 29 देखिए। 48, 144 और 576 का मासा। 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 दूना 48, 9 24 चौका 56, तो इसका मासा 24 होगा बच्चों। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है बच्चों, आवाज़ आ रही होगी, तो हमारा 24 और 24 नहीं है तो ध्यान दीजिए 48 जो है इसका मासा होगा। तो बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या से कटनी चाहिए, तो 48 से ये भी कट रहा है, 48 से भी कट रहा है, 48 से भी, तो यही 48 हमारा मान्य होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। 16, 80 तक 48 का लासा क्या होगा। तो 16, 80 सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। 80 से 16, 80 16 से कटेगा लेकिन 48 से नहीं कटेगा। 80 दूना 160, 16 से कट रहा है, 48 से नहीं कटेगा। 80 त्रिका 240, 16 इक्के 16, 8 24, 16 पंचे 80, 16 से भी कट रहा है और 48 से भी कटेगा, क्योंकि 48 पंचे 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। प्रश्न नंबर 31, 30, 36, 90 के लासा था मासा में अंतर है, इसका लासा हो जाएगा बच्चों 180 और मासा होगा इसका 6, तो 180, ध्यान दीजिए यहाँ 180 लासा और मासा में अंतर, तो 180 तो इसका लासा हो गया और मासा क्या होगा
मासा इसका होगा 6। तो ध्यान दीजिए, अब 180 और 6 तो क्या होगा, अंतर अंतर मतलब घटाओ। तो हमारा 180 से 6 घटाएंगे 174 होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। आज के लिए बस यही इतना। बेस्ट ऑफ